चलिए स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स से इक्वेशन चैप्टर। इक्वेशन चैप्टर में अभी तक हम सिंपल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने 2A कंप्लीट करी, फिर टू इसकी जो बी है, एक्सरसाइज बी है, वो भी कंप्लीट करी। 2A से हमारा मतलब एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर की ए एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी, जिसमें हमने सिंपल इक्वेशंस पढ़ी। उसके बाद बी एक्सरसाइज के अंदर हमने इसके वर्ड प्रॉब्लम जो आती हैं सिंपल इक्वेशन में वो सॉल्व करी। अब हम सी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, पर सी एक्सरसाइज जो बेस है ना, वो पूरी तरह से बेस है साइमल्टेनियस इक्वेशन पर। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है? तो भाई मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन भी हम समझ चुके हैं और इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है टू अननाउंस। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज में करे थे, टू ए में जो हमने सम करे थे, वो वन उसके थे, वेरिएबल के। लेकिन अब हमें टू वेरिएबल्स के पढ़ने हैं, टू वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। उन सब में हम सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, लेकिन इस बार अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें हमें दो वेरिएबल्स फाउंड करने होंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। अब एक इसमें एक्सरसाइज डी भी है, उसमें हमें तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करना होगा, थ्री वेरिएबल्स को। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड है एनिमेशन मेथड, एनिमेशन नहीं, एलिमिनेशन, 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 मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आ रहा यार। एलिमिनेशन मेथड है। और दूसरा मेथड जो है इसका, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों ही लॉन्ग मेथड हैं, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है इनको करने का, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो हमें आंसर्स जो निकालने हैं वो ऑप्शन बेस पे निकालेंगे। मैं तो ये कहता हूँ सिंपल इक्वेशन को, और सिंपल इक्वेशन नहीं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप ऑप्शन मेथड से ही सॉल्व करें, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक बार मैं बता देता हूँ फिर भी ये मेथड है क्या। तो आप इस मेथड में पहले ये एग्जांपल देखिए। एलिमिनेशन मेथड में एग्जांपल है जिसमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, इधर हम करते हैं इसको सॉल्व। पहली इक्वेशन है 2x, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 5y इक्वल्स टू 9। ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड पे। सेकंड इक्वेशन क्या है देखते हैं, ये है 3x माइनस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये है सेकंड इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो हमें करना क्या होता है, सॉल्यूशन से पहले जब हम इसको एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट मेथड में हमारा क्या होता है कि इसमें ना हमें इक्वेशन के अंदर दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसकी वजह से दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें और इस इक्वेशन में दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज आ जाए। अब देखो जैसे ये है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ एज आई वांट, लेकिन मैं इसको लेता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। सपोज करो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक नई इक्वेशन बनेगी, वो होगी 15x माइनस 5y इक्वल्स टू 25। इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोलता हूँ। अब थर्ड इक्वेशन से ये तीन इक्वेशन हो गई मेरे पास। अब थर्ड इक्वेशन से मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ इसका, देखो जैसे 15x माइनस 5y इक्वल्स टू 25। अब फर्स्ट में इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन है, हो गया 5y। प्लस माइनस का मत देखो, बस ये देखो कॉमन है, कॉमन है, तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालता हूँ 5y। 5y की वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी, तो 5y इस तरफ चले जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। 15x माइनस 25 इक्वल्स टू 5y। अब इसमें 5y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 5y की वैल्यू। अब मैं इस 5y की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया, यही करूँगा, पुट 5y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में करता हूँ तो क्या हुआ देखो, फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसके अंदर जैसे ही मैंने 5y पुट करा तो 5y की जगह पे आएगा क्या, 15x माइनस 25 इक्वल्स टू 9। अब 25 उस साइड चले जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस होंगे तो आएंगे 17x, 25 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 9 प्लस 25। और यहाँ से x की जो वैल्यू है इन दोनों को प्लस करेंगे तो होगा हमारा 34, 17
डिवाइड जब जाएगा तो कितना आएगा 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से मुझे पता चला कि भाई मेरी एक्स की वैल्यू 2 आ गई। चलो जी एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू तो मुझे मिल गया, वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ, मैं ये करता हूँ पहली इक्वेशन में ही कर देता हूँ, पुट एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो भाई, आंसर आ जाएगा। और मैंने सेकंड इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन ली, कोई सी भी इक्वेशन से लेके करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। करते हैं 2 2 प्लस 5y इक्वस टू 9, ये हो गया 4 प्लस 5y इक्वस टू 9, ये इस तरफ जाएगा तो 5y इक्वस टू 9 माइनस 4, ये आ गया मेरे पास 5y इक्वस टू 5 और y की वैल्यू आ गई 1। तो देखो भाई y की वैल्यू आ गई 1। ये है एलिमिनेशन मेथड। अब इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत है, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा एग्जाम में। ये जब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं गिवन होते हैं, यानी कि जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन ऑप्शन है तो हम ऑप्शन पुट कर कर भी हिट एंड ट्रायल मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर जब वो मेथड सीखने का फ़ायदा क्या, जब हमें यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि हमें तो ऑप्शन मिलेंगे, तो हम इसको हटाते हैं। अब इसके बाद हमारा आएगा ये 3 वेरिएबल्स के अंदर, ये हम जब वो पढ़ेंगे, अपनी एक्सरसाइज डी करेंगे जब देखेंगे, क्योंकि उसी में यूज़ होना। तो अभी हमें ये एक्सरसाइज सी पे चलते हैं सीधा। चलिए एक्सरसाइज सी के पास हम आगे एक्सरसाइज सी पे। अब एक्सरसाइज सी पे हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इनको सॉल्व करते हैं। इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल कह लो, ऑप्शन मेथड कह लो, एरर एंड ऑप्शन मेथड कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शन देखते हैं। अब सब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सबसे एक मिस्टेक कॉमन होती है, वो क्या करते हैं, वो पहले इस आंसर को ट्राई करेंगे, फिर इस आंसर को, फिर इस आंसर को पुट करेंगे और फिर इस आंसर को करेंगे। यहीं वो कर देते हैं गड़बड़, क्योंकि इसमें हो जाता है टाइम खराब। मान के चलो डी ऑप्शन है तो ये 3 तो मैंने फालतू में ही कर लिए ना चेक, पर चेक करने पड़ते हैं, क्या करें। तो इसमें एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई इसको इस तरीके से कर लो, ये सही होगा ये सही होगा, पर हाँ इसमें ना अपना थोड़ा सा लॉजिकल माइंड हमें एक्टिव करना पड़ेगा। हम पहले चारों ऑप्शन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। तो पहले देखो इक्वेशन क्या बनती है, 3x 4y इक्वल्स टू 7। ये 7 कब होगा, जब यहाँ पे भी 3 हो और यहाँ पे 4 हो, और इसके 4 बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए जब ये 3 बनेगा। तो मतलब दोनों x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन में है, ये रहा। तो अब इसमें तो सेटिस्फाई हो रहा है, अब इसमें भी देखते हैं हम इसको, इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, ऑप्शन आ गया बी, पहले का आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में भी हमें 2 इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, ये रही, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये रही। अब इसमें जो इक्वेशन आपको पसंद आ रही है ना, वो इक्वेशन ले लो। मेरे को सेकंड इजी लग रही है, मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली। अब ये कह रहा है कि ये पहली वाली टर्म, ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये 8 कब होगा, जब ये इसमें ऑप्शन देखो पहले 3 2 ये है और ये है, तो ये 8 कब होगा, जब यहाँ पे 3 हो कम से कम, तो ये 6 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 हो। तो यहाँ से मुझे पता चला x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 लेनी है, ठीक है, जब जाके 8 होगा। और यहाँ पे अगर मैं अब ऑप्शन देखता हूँ, ये रहा सी, आंसर तो यही है, मेरे को 100% श्योर हो गया हूँ मैं अब। लेकिन अब ये देखो 2 है ना, अगर मैं 2 रखूँ तो कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना 1 1 2, ये भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा, आंसर आ गया इसका सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमें ये दे रखी है। अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, इसमें कह रहा है ये दोनों प्लस करके ये बनता है, ठीक है। तो इससे यही साफ पता चल गया कि भाई x जो है ना वो ये है और y जो ये है। अब इसमें x y देखो ये रहे, ऑप्शन ए x इक्वस टू पी वाई इक्वस टू क्यू, और यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे तो कट होके 1 आएगा, यहाँ q रखेंगे तो 1 होके कट होके 1 आएगा, 1 1 और 2 दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में हमें चारों ही ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, और उसमें एक चीज़ देखेंगे, हम क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी ना बनाएं,
हमारी पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अगर आप देखो, अगर मैं ये करूं तो शायद आंसर छोटा हो, ये करूं तो इसको डिवाइड देगा, आंसर शायद छोटा हो। लेकिन अगर मैं ये डालता हूं तो यहाँ देखो बड़ी डिजिट्स हो जाएंगी, जिनका एलसीएम लेना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी बड़ी डिजिट हो जाएंगी, तो इनको हम लेटर करेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं। डरावने लग रहे हैं पर हैं नहीं, कसम से कह रही हूँ। ये देखो, जैसे इसमें 16 एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1 4। 1 4 का मतलब इसे 4 से डिवाइड दे दूँ, 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 4 से डिवाइड जाएगा तो कितना आया, 4। तो मतलब यहाँ क्या बचा, 1 4। इसको करूँ तो कितने पे जाएगा, 5 पे। ऐसे ही करेंगे, इसको 5 बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लो इन दोनों का, 20। और यहाँ आया 5 + 4, मतलब आया 9/20। भाई पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में उसने क्या दे रखा है, वो देखो फटाफट। दूसरी इक्वेशन में उसने हमें दे रखा है 120x -1/27y। इसको करना है, ओ सॉरी 27y। ठीक है ठीक है ठीक है, वो पेन नहीं चला था। कोई नहीं, पुट करते हैं इसमें। जब मैं 4 पुट करूँगा तो 4 से 20 कितने पे जाएगा, 5 पे, -1 ये 3 के टेबल में 27 कितने पे जाएगा, 9 पे। एलसीएम लो, 45, 9 - 5 ये आ गया, 9 - 5 4 आ गया। और ये 4 नहीं, 9 में से 5 के 4 बचा, हाँ ये ठीक है। 25, 4/25 यही आ रहा है, 4/25। इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। इक्वेशन देखते हैं। एक इक्वेशन ये है, कितनी बड़ी इक्वेशन है, डरावनी लग रही है एकदम। दूसरी इक्वेशन ये है। इसमें देखो दूसरी इक्वेशन इजी लग रही है, तो हम दूसरी इक्वेशन को ही उठाते हैं। चलो जी, दूसरी इक्वेशन से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, ये 3 मल्टीप्लाई होनी चाहिए, मतलब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करके 3 करो। 5 × 2 × 3, तो यहाँ आया 30 इक्वल टू में ये कितना आना चाहिए, ये भी इसके बराबर आना चाहिए। तो मतलब 2 - 5 कितना है, -3। -3 × 10 कितना है, -30। आया तो 30 पर साइन चेंज है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कट गया। इसको देखते हैं, माइनस। अगर मैं इस साइड रखूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। 10 और 30 तो इधर आ गया। दूसरी साइड में क्या आएगा, x -5, मतलब -5 और -5 में से -2 माइनस करूँ तो प्लस, प्लस माइनस। अरे भाई ये नहीं आएगा, ये क्या आएगा, -3 आएगा। वही अपोजिट साइंस आ जाएंगे। ये भी नहीं है, ये भी कट गया। इस पे आओ, इसमें एक प्लस एक माइनस है। अगर इसमें करूँ मैं y मतलब -5, यहाँ तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। यहाँ देखना है, यहाँ भी देखते हैं क्या आता है। -5 -2 7 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ये भी नहीं है, ऑप्शन बचा ये, यही इसका आंसर होगा। टिक मार दो, चेक भी कर लो, यही होगा। 5 - 2 × 10 आ गया 30, और इधर भी 30 आ जाएगा। ये भी 30, ये भी 30 हो गया। अब इसमें पुट करके देख लो, जैसे ही मैं यहाँ 2 पुट करूँगा ये 2 पे कट जाएगा, और यहाँ 5 पुट करूँगा ये 5 पे कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 - 1 इक्वल टू में ये आ गया 1। इसको करेंगे 2 + 7 हो जाएगा 10, और यहाँ पे 3/10 ये हो जाएगा 10/10। जब इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे लेके तो आ जाएगा 1, दोनों साइड 1 आ गया, आंसर यही आ गया। ठीक है, अब आप कर लेना इसको। आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन को देखो भाई। 6 क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये बन रही है। ये कह रहा है कि भाई इसमें देखो इजी इक्वेशन ये लग रही है, तो इसी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जिसमें है कि जो 4 है ना, ये 4 कह रहा हूँ मैं, ये 5 को y से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाली डिजिट से इन वाली डिजिट से तो इसको मल्टीप्लाई करना है, और x आगे वाली डिजिट से इसको प्लस कर देना है। इस वाली डिजिट से प्लस करना है, और वो करने पर मुझे आता है 36। तो पहले देखते हैं, जैसे ही मैं 5 × 4 करता हूँ प्लस में 16 करता हूँ तो भाई 36 आता है। मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक इक्वेशन को, ये एक को सेटिस्फाई करता है।
तो दूसरी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। और इन दोनों को प्लस करता हूँ तो आता है 20, और जब इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है कितना, 12, और इन दोनों का आपस में डिवाइड होंगे तो आएगा 5/3। आंसर यही है। ऑप्शन ए इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 पे चलते हैं। 7 में क्या है, ये देखो, एक इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है। इसमें भी वही कंडीशन है, पहली वाली डिजिट यानी एक्स वाली डिजिट को माइनस करना है। ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको बाद में देखेंगे जब ये तीनों सेटिस्फाई ना हो। और y को 3 से मल्टीप्लाई करना और जीरो आ जाना चाहिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ही जीरो आ जाना चाहिए। चलो जी, पहले ऑप्शन ए से करते हैं। जैसे ही मैं इसको 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 मल्टीप्लाई 3 आया 36, और इसमें से माइनस कर दूंगा 4 तो कितना आया 32। ये नहीं है। इस पे आते हैं। इसमें क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 3 और माइनस कितने से करना है, ये 12 से। 12 में से माइनस करूँगा 0, ये 0 आता है। इसको करने पे 0 आता है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं जल्दी सी। तो इसमें करना है हमें 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस प्लस 12, एक मिनट, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 20, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। इसका आंसर आ गया बी। ठीक है जी, 7 का आंसर बी आ गया। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशन बताने हैं। पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये। इसमें भी वही करना है। पहले देखो क्या करना है, दूसरी वाली जो डिजिट्स हैं इनको, इन डिजिट्स को -3 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और x को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद 31 आना चाहिए। करते हैं जी। 7 को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है -20, और इसमें से मैं अगर मैं माइनस कर दूँ, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा, तो +1 27 आया। तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं। इसको मैं 1 से करूँ तो -7 हो जाएगा, और -7 को जब मैं इससे करूँगा, 4 को इससे करूँ, तो ये हो गया 4 तिया 12, माइनस का आएगा -12, तो आया 19। ये भी नहीं है। इस पे आते हैं। 7 मल्टीप्लाई 4 आ गया 28, 28 -3 से जब मैं इसको 1 को करूँगा तो हो जाएगा +3, 31। ये आया, इसमें आया, इसमें आया। इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये वाली, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये भी करके देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई 4 क्या है 36, और इसमें से -1 से करूँगा तो हो जाएगा 5, ये हो गया 30। 36 और 5 कितना हो गया 41। आंसर आ गया सी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आ गया ऑप्शन सी, 8 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन आते हैं 9 पर। क्वेश्चन 9 में भी सेम है। इस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करो, उस वाली डिजिट को प्लस करो और निकालो। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए लेते हैं तो 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो आता है 0.75। 0.75 आ गया, 0.75 आया। अब 2.4 मल्टीप्लाई 0.4 तो आया 19 पॉइंट, तो 0.96 प्लस करते हैं 0.75 से, तो आया 1.75। नहीं, ये आंसर नहीं है, ये कम आ रहा है। इन दोनों का बराबर इसके बराबर नहीं आ रहा, इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं फटाक से। अरे ये कहाँ चले गया, आगे चले गया। इतनी जल्दी ना लाला, सॉल्व करेंगे, क्यों घबरा रहा है, यहाँ आओ। ऑप्शन बी पे चलते हैं, ये वाला। इसमें करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 0.4, या आया 0.6, 0.6 आएगा इसको, और इसमें प्लस क्या करना है, 2.4 मल्टीप्लाई 0.5, या आया 1.2 मल्टीप्लाई 0.6, 1.18। ये तो कंडीशन इसने सेटिस्फाई, ये वाली इक्वेशन इसने सेटिस्फाई कर दी। अब इसको देखते हैं। x है 0.4, इसमें प्लस करना है 1, और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो आया 3.5, और 7 को मल्टीप्लाई कर देना y से, मतलब 0.5 से, ये भी आया 3.5। तो ये आ गया आंसर इसका बी। इसका आंसर हो गया बी। भाई करके देखो। अरे कैलकुलेटर लो हाथ में, जल्दी जल्दी करो कैलकुलेशन।
और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। चलो जी आगे चलते हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चार। करना क्या है भाई, ऑप्शन लगाने हैं। पहला ऑप्शन लगा के देखो क्या आता है। पहले इसको ना, ऑप्शन लगाने से पहले एक चीज देख लो इसमें। इसमें ये वाली चीज देखो भाई, ये देखो ये देख लिया सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर भी ये पार्ट देखो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 2 से प्लस करो, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9, और ये 2, तो ये हो गया 11/3। ये आना चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाला ये आना चाहिए। अगर ये आता है तो आंसर सेटिस्फाई होगा। चलो जी ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए पे आएंगे, पहले एक्स इन दोनों को करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 2 1। ये कैंसिल होके कितना हो गया, ये कट गया, यहाँ पे आया 1। इधर जाते हैं, ये आएगा 1 प्लस 2 = 3। ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है ये भी देखना है। दूसरी इक्वेशन है ये, इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो आता है 3 प्लस, यहाँ पे है 3, और इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो आता है 1। अब इन दोनों को करते हैं एलसीएम, तो 3 2 प्लस 9 11/3। वाह, आंसर आ गया। देखो देखो, आंसर आ गया। पर मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है यार, आंसर ये तो नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो गया ये। अरे ये 2 है, ये 2 + 1 3 हो गया, प्लस 3 यहाँ पे x-y, ये है वही तो मैं कहूँ, x-y तो -1 आएगा ना, और -1 आएगा तो एलसीएम में -1 जाएगा, तो यहाँ पे -1 आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। चलो जी ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा भाई, आगे चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। इसमें दोनों ही टर्म माइनस किए हैं, दोनों ही टर्म माइनस किए हैं, तो मैं इसको सेटिस्फाई नहीं करूँगा, अब इसको ही सेटिस्फाई करूँगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो सब सेटिस्फाई हो जाएंगी, क्योंकि ये शायद इसको भी सेटिस्फाई कर दे। चलो जी अब लेना मुझे -1 और -2। यहाँ लेते हैं 2 -1 प्लस -2, तो माइनस माइनस हो गया, 2 -3 हो गया, +3, और यहाँ पे हो जाएगा -1 -2, तो हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा +3/2, और इसका एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा 6, 4 प्लस -9, तो ये कितना हो गया 6, और 9 में से ये गया तो आ गया 5। नहीं है भाई, ये भी आंसर नहीं आ रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही इक्वेशन। कोई बात नहीं, ऑप्शन थी थर्ड अभी बाकी है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का। ओए होए ये तो हाफ में आ रहा है, इसको बाद में करेंगे, पहले ऑप्शन डी करके देखते हैं क्या पता सेटिस्फाई हो जाए। चलो जी ऑप्शन डी इसमें सेटिस्फाई करके देखते हैं। 2 और 1, जब मैं इसमें 2 रखूँगा और 1 रखूँगा तो हो जाएगा 2/3 प्लस हो जाएगा 3, और 2 - 1 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम 3, यहाँ पे है 2 + 9, ये हो गया 11/3, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत सी आ रहा है। और अभी एक चीज़ और देखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है। 3 इन दोनों को प्लस करूँगा तो हो जाएगा 3 + 2 x-1, ये आएगा 1, ये कितना हो गया, इसका एलसीएम लूँगा तो आएगा 3, यहाँ पे 3, एक मिनट एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, कट जाएगा ना सीधा, 1 आ गया, 1 आ गया, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, ये भी सेटिस्फाई, आंसर डी। भाई हमने अब अपनी ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ली, 2C हमारी कंप्लीट होगी, जिसमें हमने क्या किया है, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स डिस्कस करे हैं। अब आती है एक्सरसाइज डी। इस एक्सरसाइज डी में क्या होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 एक्सरसाइज वो उसके 3 वेरिएबल्स के भी आएंगे और 2 इक्वेशंस के भी आएंगे, पर इसमें बहुत क्लासिकल आएंगे।
इसमें देखो 3 अननाउंस जानने हैं हमें, यहाँ एक्स और वाई निकालने हैं, लेकिन यहाँ देखो एक्स वाई जेड ये भी निकालने हैं। इसमें मिक्स आएगा सेकंड का वो हमारा ये साइमल्टेनियस इन वन वेरिएबल भी आएगा, और सॉरी वन वेरिएबल तो आएगा नहीं, 2 वेरिएबल आएगा, और साइमल्टेनियस इन 3 वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। चैनल को यार सब्सक्राइब तो करते जाओ, काम की चीज़ें मिलती हैं तुम्हें फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। अच्छा।